Hello everyone, welcome to sessions on environmental studies provided by IGNOU Dost. I am Dr. Shafila. So environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, pollution can be controlled by. How we can control the pollution? Any kind of pollution, air, water, soil, or noise pollution. By sewage treatment, this is true. When we treat the sewage में आपका waste water है. So when we treat it, so it can control the water pollution. This is true. By manufacturing electrically operated vehicle. अगर आपके व्हीकल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगे तो डेफिनेटली आपका एयर पोल्यूशन कम होएगा, फ्यूल कम बर्न होएगा. सो इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन. दिस इज ट्रू. एयर पोल्यूशन इन फैक्ट बाय चेकिंग द एटॉमिक ब्लास्ट. अगर एटॉमिक ब्लास्ट मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होंगे तो न्यूक्लियर पोल्यूशन नहीं होएगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. आंसर इज ऑल ऑफ अबव. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव डी. सो अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं या हम अगर हम सीवेज को ट्रीट करते हैं या हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको यूज करते हैं या हम कंट्रोल करते हैं कि एटॉमिक ब्लास्ट ना हो, तो ये तीनों ही कंट्रोल करेंगे ओवरऑल आपकी पोल्यूशन को. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव डी. सेकंड क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज बेसिकली द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. The ozone layer, the good ozone, which is present in stratosphere, the second layer of our atmosphere, that is ozone layer. So वहां पे stratosphere में जो ozone layer है, it is protecting us from harmful UV radiations. ठीक है. In fact, harmful UVB radiation. UV are of three types, A, B, C, but B are more harmful and it is protecting us from UVB radiations. ठीक है. So अगर ozone आपका लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, गुड ओजोन जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वो जो सोलर रेडिएशन से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उनको अर्थ पे नहीं आने दे रही, जिसके कारण हम लोग प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम स्किन कैंसर या फ्रॉम वीकनिंग आवर इम्यूनिटी, या हमारे जो एनिमल्स हैं उनके यंग वन ब्लाइंड होने से बच रहे हैं बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, बिकॉज उसके कारण यूवी रेडिएशन अर्थ पे नहीं आ रही. बट अगर हम ओजोन होल की बात करें, ओजोन होल इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर कैसे थिन हो रही है, कैसे ओजोन होल बन रहा है? बिकॉज ऑफ द आप कह लो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, एंड वन ऑफ द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो क्लोरीन्स, ब्रोमीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन. ठीक है. अगर हम क्लोरीन की कैपेबिलिटी की बात करें, वन मॉलिक्यूल, इनफैक्ट वन एटम ऑफ क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल for depleting 1 lakh molecules of ozone. एक single atom of fluorine is responsible for 1 lakh, destroying 1 lakh molecules of ozone. Ozone is O3. So chlorine atom जो है वो O3 को O2 और O में break कर देते हैं, जिससे हम लोग कह रहे हैं कि ओजोन होल हो रहा है. So ओजोन होल अगर होता है, उसका रिजल्ट क्या है? ऑप्शंस आर एसिड रेन, यूवी रेडिएशंस, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो आंसर इज UV radiations. The effect of pollution first marked on. कैसे पता चलता है कि pollution है? ठीक है. सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, फूड क्रॉप या नॉन ऑफ दिस. देखो, अगर मैं तीनों को कंपैरिजन करूं, फूड क्रॉप, ग्रीन वेजिटेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज ऑन ग्रीन वेजिटेशन ऑफ द एरिया. अगर किसी एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां की ग्रीन वेजिटेशन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है. सो फर्स्ट मार्क्ड ऑन द ग्रीन वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. डेफिनेटली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट अगर मैं कंपैरिजन करूं दैट इज बी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. अ पोल्यूटेंट इज एनी सबस्टांस और केमिकल or other factor that changes. तो you please put a slash between substance and chemical. ठीक है. अ पोल्यूटेंट कोई भी सबस्टांस है या केमिकल है या अदर फैक्टर है जो क्या चेंज करता है? ऑप्शंस आर नेचुरल जियो केमिकल साइकिल्स, नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर एनवायरमेंट, नेचुरल फ्लोरा ऑफ अ प्लेस, नेचुरल वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन. ठीक है.
देखो जियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं जिसमें आपका केमिकल्स आपकी जियोलॉजी में घूमते हैं, ठीक है। सो केमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल्स तुम जिसको कहते हो। सो ऑब्वियसली अगर पॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपके जियोकेमिकल साइकिल को अफेक्ट करेंगे, दिस इज ट्रू। वो हमारे फ्लोरा को भी अफेक्ट करेंगे, फ्लोरा इज वेजिटेशन, उसको भी करेंगे, ट्रू। वो हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करेंगे। सो अगर कोई पोल्यूटेंट है, चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे कोई सबस्टांस है, या अदर फैक्टर जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपका है, ये आपके जियोकेमिकल साइकिल्स को भी, आपके फ्लोरा को भी, इवन वाइल्ड लाइफ को, सबको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये सारे किसका पार्ट है, ये सारे आपके एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बी ऑप्शन पढ़ू, ये हमारे एनवायरमेंट के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं या चेंज कर देते हैं। सो दिस इज ट्रू। एनवायरमेंट में आपके जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, एनवायरमेंट में आपका फ्लोरा है, एनवायरमेंट में ही वाइल्ड लाइफ है। सो इफ आई कंपेयर ऑल द 4 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में अदर 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली उसमें आते हैं। सो आंसर इज बी। अदरवाइज अदर 3 ऑप्शन आर ऑल्सो करेक्ट। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द टर्म biomagnification refers to. So before reading the options, I would like to show you the picture. So this is the picture, this is showing the biomagnification, ठीक है। सो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, देर इज अ पिरामिड, उस पिरामिड में बेस पे देर इज वाटर, देन फाइटोप्लैंक्टन जिसके ऊपर प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, देन जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश एंड सो ऑन, ठीक है। स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश है, लार्ज फिश के बाद आपके फिश ईटिंग बर्ड्स है। राइट हैंड साइड पे व्हेन यू सी देयर इज रिटन लाइक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, ऊपर अगर आप देखोगे टाइटल इज मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी कंसंट्रेशन। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायो मीन्स लिविंग, मैग्निफिकेशन मीन्स समथिंग विच इंक्रीजेस। लिविंग कंपोनेंट में किसी चीज का इंक्रीज होना इज बायोमैग्निफिकेशन। अब किस चीज का, देखो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में वी डू यूज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स अगर वो पेस्ट को साइड किल कर रहा है, सो दैट कैन नॉट बी अ न्यूट्रिएंट। पेस्टिसाइड इज ऑलवेज अ टॉक्सिक केमिकल, क्योंकि वो किसी को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। चाहे वो पेस्ट को ही मार रहा है, लेकिन वो किसी को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। सो पेस्टिसाइड इज अ टॉक्सिक केमिकल। जब तुम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में टॉक्सिक अमाउंट ऑफ पेस्टिस मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज करते हो, सो वो पेस्टिसाइड, एक्सेस पेस्टिसाइड, इट कम्स डाउन विद द रेन और विद रेन टू योर एक्वाटिक बॉडी, ठीक है। इवन जो तुम्हारी इंडस्ट्रीज में अगर तुम टॉक्सिक केमिकल यूज कर रहे हो, वो भी तुम्हारी एक्वाटिक वाटर बॉडी में आया। जो तुम्हारी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वहां से भी टॉक्सिक केमिकल आया। सो जितनी भी आपकी मैनमेड एक्टिविटीज हैं जहां से पेस्टिसाइड या टॉक्सिक केमिकल आपके एक्वाटिक वाटर बॉडी में आ रहे हैं, सो वो सारे आपके रिस्पॉन्सिबल है बायोमैग्निफिकेशन के लिए। सो पानी में आपके टॉक्सिक केमिकल आ गए, ठीक है। अगर मैं पानी की फूड चेन की बात करूं, पानी में जो फूड चेन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आर द फ्लोटिंग प्लांट्स, टाइनी फ्लोटिंग प्लांट्स आर द बेस। पानी में प्रोड्यूसर, देखो कोई भी फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और फिर हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनीवोर के थ्रू जाती है, ठीक है। सो पानी में प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन आर द प्रोड्यूसर्स। सो पानी के अंदर टॉक्सिक केमिकल है, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर वो टॉक्सिक केमिकल गया। अब जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं, उनकी ऑब्वियसली साइज के अकॉर्डिंगली उनकी कैपेबिलिटी ऑफ ईटिंग द प्रोड्यूसर्स विल बी मोर, ठीक है। सो अगर एक फाइटोप्लैंक्टन के अंदर थाउजेंड यूनिट्स ऑफ आपका कोई भी टॉक्सिक केमिकल है, सो जू प्लैंक्टन अगर 10 उसको भी खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को भी खाएंगे, तो जू प्लैंक्टन के अंदर अमाउंट क्या होगी, 10,000, ठीक है। स्मॉल फिश जो है उसका साइज ऑब्वियसली जू प्लैंक्टन से ज्यादा है, जो कि जू प्लैंक्टन के ऊपर फीड कर रही है। अगर वो 10 जू प्लैंक्टन को भी खा रही है, एक जू प्लैंक्टन के अंदर अगर 10,000 यूनिट ऑफ टॉक्सिक केमिकल है, तो स्मॉल फिश के अंदर अगर वो 10 को खा रही है, तो 10 मतलब 1 लाख यूनिट्स ऑफ टॉक्सिसिटी आ गई है ऑफ दैट टॉक्सिक केमिकल। सो ऐसे आप जैसे जैसे फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते जाते हो, टॉक्सिक केमिकल की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि जो जो प्रीडेटर है वो डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ प्रेज को खाएगा। सो एक प्रे में जितनी
टॉक्सिक अमाउंट है, तो अगर वो ज्यादा प्रेस को खाता है तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली प्रेडेटर के अंदर बढ़ती है. सो दिस इज बायोमैग्निफिकेशन. सो बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल from one trophic level to another trophic level in a food chain is biomagnification. So अगर आप इस पिरामिड को देखो, 1 यूनिट से स्टार्ट हुआ था एंड इट गोज टू द मतलब इट गोज टू द ऑलमोस्ट आपका 10. सो 10 लाख 100 लाख के आसपास वो आपका चला गया है, दैट amount of the toxic component. ठीक है, you just count those zeros. I am not able to count those zeros. These are too small, so you just count those zeros. ठीक है, so let's discuss see the options. Growth of organism. The term biomagnification refers to growth of organism due to food consumption, no. Increase in population size, no. Blowing up of environmental issues by man, no. Increase in concentration of non-degradable pollutant as they pass through food chain. Non-degradable basically आपके pesticides. So this is true. ठीक है, so answer is D. So this was the last question of the session. So those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.